कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस के सामने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान कर दिया। 14 जनवरी से राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा प्रारंभ होगी और जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा उसके मुताबिक यह यात्रा अब 14 नहीं बल्कि 15 राज्यों से गुजरेगी और 110 जिला, 100 लोकसभा क्षेत्र और 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। लगभग 6,700 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। मणिपुर टू मुंबई में यह यात्रा समाप्त होगी और आपको पता ही है कि मणिपुर कितना विपक्ष का बड़ा मुद्दा रहा है। जिस तरह से वहां हिंसात्मक घटनाएं घटी, अपमानजनक घटनाएं महिलाओं के साथ घटी, उसे लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक रहा है। तो वहां से यह यात्रा प्रारंभ होगी और महाराष्ट्र में खत्म होगी। 14 जनवरी माना यही जाता है कि मकर संक्रांति तक और उसके बाद शुभ दिन का प्रारंभ हो जाता है। हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, इम्फाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। जयराम रमेश जी ने यात्रा के बारे में विस्तार से हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग ली है। हमारा प्रश्न यह है, जिस तरह से ये ऐलान किया गया, पहले तो यह तय कर दिया जाए आज की ही तारीख में, कांग्रेस यह तय कर दे, क्या वो तय करने की स्थिति में भी है कि यह यात्रा कांग्रेस की है या राहुल गांधी की? यह प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जब महाराष्ट्र में यह यात्रा मुंबई में खत्म होगी, लोकसभा चुनाव का प्रारंभ हो चुका होगा या हो रहा होगा और देश चुनावी मोड में पूरी तरह आ चुका होगा। चुनाव होंगे लोकसभा के और फिर उसके बाद परिणाम लोकसभा का घोषित होगा। तो प्रश्न यह है कि यदि पहले से यह तय हो कि यह यात्रा कांग्रेस की है या राहुल गांधी की, राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा जरूर हो रही है, लेकिन यह नेतृत्व तभी तक है जब उनको अपेक्षित सफलता मिलेगी। यानी यदि सफलता मिलती है इस यात्रा के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव का परिणाम तय करेगा कि सफलता कितनी मिली, तो राहुल गांधी को विजेता के रूप में कांग्रेस प्रस्तुत करेगी और अगर सफलता नहीं मिली तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कुछ नेता इसके लिए जिम्मेदार बताए जाएंगे। तो पहले से यह तय हो जाना चाहिए कि सफलता की जिम्मेदारी किसके कंधे पर जाएगी और असफलता का भी श्रेय किसे मिलना है। क्योंकि जब आप सफल होते हैं तो आपके सैकड़ों मित्र यार हो जाते हैं, हिस्सेदार, लेकिन जब आप असफल होते हैं तो असफल व्यक्ति के साथ कोई खड़ा नहीं होता। यहां स्थिति उलट है। राहुल गांधी एक नहीं 1000 बार भी असफल होंगे तो पूरी कांग्रेस उनके सामने खड़ी रहेगी। वो सुपर अध्यक्ष है, अध्यक्ष न होते हुए भी, मामूली एक सांसद होते हुए भी सब कुछ कांग्रेस के वही है। बहरहाल हम बात को अब आगे बढ़ाते हैं। आमतौर पे कोई परीक्षा जब हम देते हैं, 100 अंक की अगर हम परीक्षा देते हैं तो माना यही जाता है कि 30% अंक लाने वाला व्यक्ति औसत दर्जे का है और वो पास हो गया। अब इससे जितना ज्यादा आप अंक लाएंगे उतना ज्यादा आपको विद्वान, काबिल, पढ़ा लिखा, सक्षम, मेरिटोरियस स्टूडेंट, तरह तरह के नाना प्रकार की आपको उपाधि मिलेगी। लेकिन
जिन 100 सीटों पर राहुल गांधी की यात्रा होगी, यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उन 100 सीटों पर क्या 30 में कांग्रेस सफल होगी? लोकसभा 2024 में जब चुनाव होगा मई जून में, तो क्या राहुल गांधी 30 सीट भी जीतने में कामयाब रहेंगे? और यदि 30 सीट राहुल जीत गए तो उनको पास माना जाएगा, बहुत बेहतर छात्र नहीं माना जाएगा इस परीक्षा का। फिलहाल अभी जो जिन 14 प्रदेशों से पहले यात्राएं गुजरनी थी, उनमें स्थिति है कि मात्र 14 लोकसभा की सीट कांग्रेस के पास है। अगर उसे 30 तक पहुंचा दें तो आप कह सकते हैं कि 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी राहुल गांधी ने करी, लेकिन फिर भी पास मार्क से रह जाएगा 30। आप इससे बड़ा ओहदा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन प्रश्न फिर घूर फिर कर यही आता है कि यदि 14 सीट ही बरकरार रखने में सफलता मिल जाए तो क्या इसे 100 के स्ट्राइक रेट से सफल राहुल की न्याय यात्रा को माना जाएगा? जिन प्रदेशों से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ होनी है, गुजरनी है, उन प्रदेशों में कुल 355 सीट है और इसमें कांग्रेस के खाते में मात्र 14 ही लोकसभा की सीट है और उसमें भी सबसे अधिक 3 सीट असम में है। छत्तीसगढ़ और बंगाल में 2-2 सीट है। मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मात्र एक सीट लोकसभा के सांसद कांग्रेस के हैं। अब जब आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इन प्रदेशों से गुजरेंगे, जिन प्रदेशों में 3.5 करोड़ मतदाताओं ने पिछले लोकसभा यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मत दिया था, तो क्या इन मतों को, इन सीटों को बचाने में कांग्रेस सफल रहेगी? राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट क्या होगा? क्या 14 की जगह 30 सीट वो लाकर पास मार्क्स हासिल कर सकेंगे राहुल गांधी? बहुत कुछ प्रश्न है और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद इन प्रश्नों पर आप टीवी पर डिबेट जरूर देखिएगा कि कितना अंक आया और कितने पे सफलता हासिल हुई। ये उस समय जरूर आपको टीवी डिबेट में दिखेगा, जो हम अभी आपको प्रश्न उठा दे रहे हैं। और कांग्रेस बंगले झांकते हुए न दिखे, बचाते हुए राहुल गांधी को न दिखे, ये दिलचस्प देखना होगा। क्योंकि 30 सीट आना कांग्रेस प्रयास तो कर रही है, लेकिन राहुल सफल कितना हो सकेंगे यह वक्त बताएगा। इससे पहले भी राहुल गांधी ने यात्राएं की, आपको याद ही होगा, बहुत लाम काफ के साथ इसको बहुत प्रचार प्रसार किया गया। भारत जोड़ो यात्रा 136 दिन तक इस देश में चला, एक से एक विवाद पैदा हुए, एक से एक विवादित लोग इसमें जुड़े, एक से एक विवादास्पद बयान इस यात्रा से निकले। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में रही। फलाफल क्या निकला? 12 राज्यों से वह यात्रा गुजरी, और उसके साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश भी थे, यानी 14 प्रदेश कह सकते हैं। 75 जिला, 76 लोकसभा सीट से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। और खामियाजा क्या भुगतना पड़ा राहुल गांधी को कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार नहीं बचा सके और दोनों जगह की सरकारें चली गई और भाजपा को पूरा बहुमत हासिल हुआ आराम से सरकार चलाने के लिए। मध्य प्रदेश में जहां कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार चली जाएगी, कमलनाथ बनेंगे, वहां तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी पहले ही विवाद हो गया था कि कौन किसका मुख्यमंत्री बनेगा। कमलनाथ बनाम दिग्विजय, बहुत सारी लड़ाइयां हुई। राजस्थान में भी हमने बनाम वाली स्थिति देखी कांग्रेस के भीतर। नतीजा तीनों बेहतर बड़े प्रदेशों से सरकार कांग्रेस की चली गई, सरकार नहीं बनी। तो अब जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, याद रखिएगा हमेशा कि पहले कांग्रेस ने कहा था न्याय यात्रा, इसकी आलोचना जबरदस्त हुई। इस देश में भाजपा ने नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया कि न्याय तो मोदी की सरकार कर रही है, ये कौन सा न्याय कर रहे हैं कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये तो खुद अन्यायी लोग हैं। और फिर देखिए कि नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया। तो क्या भाजपा जो नैरेटिव सेट करना चाहती है, जैसी पिच बनाना चाहती है, उस पिच पर खेलने के लिए कांग्रेस मजबूर होती जा रही है? इस तरह की स्थिति क्यों बन गई है? तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जो अप्रैल मई में होंगे इस देश में, उसमें इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मार्ग में पड़ने वाले 100 सीटों में राहुल गांधी के हिस्से कितनी सीटें आएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल INDIA गठबंधन का कोई स्वरूप फाइनल नहीं हुआ है, अभी सीट शेयरिंग का मुद्दा फाइनल नहीं हुआ है। राहुल गांधी की स्थिति भी विचित्र है, न अभी प्रधानमंत्री का चेहरा क्लियर हुआ है, न संयोजक का नाम क्लियर हुआ है।
तो क्या कुछ होगा आने वाले समय में, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। जैसे ही कुछ अलग गतिविधि होती है हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यह आपसे अपील करता हूं। शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।